इसमें जैसा मैंने बताया कि 3 अलग अलग मॉड्यूल हमको समझ में आए हैं। तीनों को हैंडल ऑन द फेस गोल्डी बरार ही कर रहे थे। उनके पीछे रिंदा थे या बाकी कौन था ये अभी पता चलेगा जैसे जैसे हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। ऑन द फेस गोल्डी बरार ही हैंडल कर रहा था, लेकिन 3 अलग अलग मॉड्यूल कहे जा सकते हैं अभी। प्रदीप सिंह कटारिया की मर्डर का मोटिव क्या था? देखिए, जो इसमें गोल्डी बरार जिसने हैंडल किया है उसका सोशल मीडिया पोस्ट आप सबने देखा होगा। वही मोटिव आज की डेट में अगर मैं कहूँ, जो हालात मौजूदा हालात में जो तफ्तीश जहाँ तक पहुँची है, जैसे मैंने बताया कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे पटियाला से लिया गया है, वहाँ से लेकर के 9 सवा 9 बजे के आसपास पहुँचे हैं, मेडिकल कराया है, अभी कोर्ट में पेश करेंगे, फिर उसके बाद तफसील से बातचीत होगी। अभी तक वही मोटिव है जैसा गोल्डी बरार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे क्लेम किया था। वाला ने सर ये कहाँ पे हाइड की हुई, कहाँ छिपे हुए थे और क्या इनकाउंटर भी कोई हुआ आप लोगों के? नहीं, इनकाउंटर नहीं हुआ। हमारी इन्फॉर्मेशन सटीक थी, ऑपरेशन बहुत प्रोफेशनल था, तो इनकाउंटर की नौबत नहीं आई और एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ, किसी तरीके का बल प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि इसमें 2 CCL भी हैं। सर एक तो इनका प्रोफाइल बता दीजिए, दूसरा ये कि खालिस्तानी लीग इसमें क्या है? देखिए, प्रोफाइल का जहाँ तक मैं बता दूँ, CCL का बट ऑब्वियस सी बात है। जितेंद्र एलियस जीतू जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों ये तफ्तीश पूरी इतनी जल्दी कैसे ज़ीरो इन हो गया, स्पेशल सेल की अलग अलग टीम ने कैसे ज़ीरो इन कर लिया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जनवरी में आप सबको पता है यहाँ अलीपुर दिल्ली में एक प्रमोद बाज़ार नाम के आदमी की हत्या हुई थी। प्रमोद बाज़ार नाम के आदमी की हत्या के बाद जो मुलजिम उसमें पकड़े गए थे, वो प्रेस रिलीज सारी ऑन रिकॉर्ड है। उसमें जो मुलजिम पकड़े गए थे उन्होंने कबूला था कि प्रमोद बाज़ार की हत्या के 1 हफ़्ता पहले उन्होंने अम्बाला में एक डबल मर्डर किया था। अम्बाला का जो डबल मर्डर था उसमें हमारा मोनू राणा, भूपी राणा का एसोसिएट, कौशल चौधरी का एसोसिएट, उसका मर्डर हुआ था। जिन लड़कों को प्रमोद बाज़ार के मर्डर में पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि उन्होंने अम्बाला का डबल मर्डर भी किया था और जब अम्बाला का डबल मर्डर हुआ था तब 4 लोग थे, जिसमें से 2 को स्पेशल सेल ने जनवरी में पकड़ लिया था। बाकी 2 की उस समय पकड़ नहीं हो पाई थी, लेकिन पहचान हो गई थी। तो उन 2 में से एक जितेंद्र था। तो जनवरी फरवरी से ही स्पेशल सेल उस जितेंद्र को ढूंढ रही थी, हम उसे पकड़ नहीं पाए। कल जब ये इंसिडेंट हुआ है कोर्ट का पूरा फरीदकोट में, उसके बाद CCTV पर जो फुटेजेस निकली, जो नेशनल मीडिया में वायरल हुई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उस फुटेजेस को देख करके CI के स्टाफ ने एक लड़के की पहचान कर ली कि ये जितेंद्र है। तो कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। सो ये जो जितेंद्र पकड़ा गया है, जीतू, ये अम्बाला डबल मर्डर कर चुका था। तब से इसकी आइडेंटिटी और इसका नाम स्पेशल सेल को और बाकी तमाम अन्य फोर्सेस को पता था। कल की CCTV फुटेजेस में इसकी फ़ोटो की पहचान हो गई, वो लीड हमारे पास रही, हमने जल्दी पहचान कर ली कि इसमें जितेंद्र दिख रहा है। और इसके पीछे आपको पता है कि पिछले 2 सालों में स्पेशल सेल ने बहुत काम किया है, एक्सटेंसिव काम किया है, लॉरेंस बिश्नोई और कौशल चौधरी, दोनों अलग अलग जो गैंगस्टर्स हैं उनके ऊपर। तो जितेंद्र की पहचान होते ही हमारा हरकत में आना लाजमी था कि ये आदमी वो है जो जनवरी में पहचाना था हमने, और तब हम नहीं पकड़ पाए थे। उसके बाद ये हमको नवंबर में आगे दिखाई पड़ता है, 10 नवंबर को दिखाई पड़ता है एक CCTV फुटेज में। तो ये प्रोफाइल है जितेंद्र का। जितेंद्र ने जब वो समय वो मर्डर किया था तब टाइगर राणा ने उसको अरेंज किया था, गोल्डी बरार, टाइगर राणा, काला जेठड़ी, लॉरेंस बिश्नोई। उस समय टाइगर राणा बैंकॉक में था, आपको पता है कि उसके बाद बैंकॉक से उसका प्रत्यर्पण कराया गया, उसको यहाँ लाया गया। तो जितेंद्र इसमें मेन कैरेक्टर है। CCL दोनों जो हैं उनके बारे में अगर कुछ शेयर कर सकते हैं वो रिलीज़ में भी दे देंगे। ये दोनों CCL जो हैं, इनको गोल्डी बरार से जोड़ा अंकित सिरसा ने। अंकित सिरसा आप जानते हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था, DCP मैक्स साहब की टीम ने उसको गिरफ्तार किया था। तो अंकित सिरसा ने जोड़ा दोनों CCL वाले मॉड्यूल को गोल्डी बरार से। जितेंद्र ऑलरेडी हमें पता है डबल मर्डर अम्बाला वाले में था, उसके बाद कल ये दिखाई पड़ता है। इस तरीके से ये दोनों का प्रोफाइल और बैकग्राउंड है। थैंक यू। जो बाकी 3 हैं वो भी आपके रिडार में हैं? जी देखिए, मुकदमा हमारा नहीं है, मुकदमा पंजाब पुलिस में रजिस्टर्ड है, बहुत ही कॉम्पिटेंट फोर्स है, बहुत ही काबिल अफसर है वहाँ पर। हमारे पास एक लीड थी, जनवरी से हम किसी को ढूंढ रहे थे, वो हमको कल दिख गया। सो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि हमने पकड़ लिया। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि पंजाब पुलिस की मदद करी है। सर जो 3 फरार चल रहे हैं वो पंजाब मॉड्यूल के हैं? जी, जो 3 फरार चल रहे हैं उसमें से एक लड़का हरियाणा का है और बाकी 2 पंजाब के हैं। बट वारदात होने के बाद जैसा आप सबको पता है कि 3 मोटरसाइकिल पे 6 लड़के आए, वारदात के बाद 2 मोटरसाइकिलों पे 6 लड़के निकले।
तो जो 2 लड़के 2 मोटरसाइकिल पे 6 लड़के निकले, उनको 2 अलग अलग गाड़ियों ने रिसीव किया। तो उस तरीके से ये 3-3 बट गए। तो वो 1-3 जो एक गाड़ी में गए थे उसमें 2 CCL और जितेंद्र है, और दूसरे 3 जो दूसरी गाड़ी में गए थे उसमें हरियाणा का 1 लड़का और पंजाब के 2 लड़के हैं। उनके बारे में अभी और इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। प्रदीप पर कितनी गोलियां चलाई गई थी? देखिए, जो घटना की न्यूज़ से समझ में आया, जो पंजाब पुलिस के हमारे साथियों ने हमसे शेयर किया, और जो इन एप्रीहेंडेड CCL और अरेस्टेड अक्यूज ने बताया, लगभग 50-55 गोलियां चलाई गई हैं। जी, जो इन्होंने बताया मैंने आपको वो बताया, फिर मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि मौका हमारा नहीं है, पंजाब पुलिस की तफ्तीश है। इनको कुछ वेपन के साथ वेपन मिला है लोगों से? हथियार वगैरह? अभी जो इनसे वेपन मिले हैं वो उस केस के हैं या नहीं है, अभी ये नहीं कह सकते, वो फोरेंसिक के बाद ही बता सकते। वेपन मिले हैं, इनसे वेपन मिले हैं, पिस्टल्स मिली हैं, बट वो फोरेंसिक जांच ही बताएगी कि ये वेपन वही हैं जो उसमें यूज़ हुए थे। और अभी तफ्तीश बिल्कुल शुरू हुई है, जैसे मैंने बताया कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं, अभी कोर्ट में पेश हो रहे हैं। आ जाए, PC रिमांड पे आ जाए, फिर दोबारा आपसे तफसील से शेयर करें। आप कह रहे हैं कि इनका हैंडलर जो है गोल्डी बराड़ी था, वो वहीं से इनको आदेश मिल रहा था, कब इनको जो है प्रदीप की हत्या के लिए कहा गया था गोली बराड़ी? मैंने आपसे कहा ना कि सुबह 3:30 बजे पटियाला से लेकर के 8:30-9 बजे दिल्ली आए हैं, और आपसे 4-5 घंटे में हम बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी तफ्तीश उस डिटेल में कि मैं उसको फैक्चुअली शेयर करूं और बाद में उसको ऑथेंटिकेट भी कर सकूं, ये थोड़ा गलत होगा, मेरे लिए गलत होगा, प्रोपराइटी भी गलत होगा। आपने बताया था दिल्ली में प्रमोद की हत्या हुई थी, उसकी जो आरोपी पकड़े गए थे उन्होंने बताया कि जो अम्बाला वाला डबल मर्डर था उसमें जी, उसमें वो दोनों लोग थे, आकाश बलहमिया था। जितेंद्र का क्या रोल था? जितेंद्र भी उस डबल जितेंद्र उस डबल मर्डर में था, लेकिन पकड़ा नहीं गया था। रोल क्या था सर जितेंद्र का उसमें? उस डबल मर्डर में 2 आदमी मारे गए थे, एक राउंड अबाउट पर गाड़ी को कॉर्नर करके गोलियां चलाई गई थी चारों तरफ से, तो उसमें 2 आदमी मरे थे। सबने फायरिंग करी थी उसमें, तो 2 जो नहीं पकड़े गए थे उसमें एक जितेंद्र था, दूसरा शेरा था जिसको बाद में हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया। 2 अक्यूज उसके हमने पकड़े थे जब हम प्रमोद बाजार मर्डर केस पे काम कर रहे थे। सर, उस प्रमोद बाजार मर्डर केस में भी ये जितेंद्र इन्वॉल्व था? नहीं जी, नहीं। उस केस के जितने भी अक्यूज थे वो अरेस्ट हो चुके थे, वो प्रेस रिलीज ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लेंगे। थैंक यू।